आज मुझे गाना गाने का मन है दर्शकों। हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी ना समझो उठाओ न खंजर, कहीं मुड़ न जाए तुम्हारी कलाई। आय है। ये गाना क्यों दिमाग में आया? क्योंकि ट्रंप और मोदी के बीच जो चल रहा है उसको देख के एक और गाना याद आता है कि ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे हाँ, पता, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता। मुद्दा गाने का नहीं है और गाना गाकर मैं इस मुद्दे को कहीं भी हल्का नहीं कर रहा हूं। ट्रंप ने बीते 3 दिन में 3 बार अपना रुख बदला है। इसके पहले वह कितनी बार बदल चुके हैं वह सोचकर ही सैंडी ब्रो अपने सिर पर हाथ रख लिए हैं, माथा खुजलाने लगे हैं, पकड़ लिए हैं कि ये ससुरा कितनी बार अपना स्टैंड बदला है, क्या किया है, ये शोध का विषय है। लेकिन जब मोदी जी ने फोन नहीं उठाया और एक आहत प्रेमी की तरह ट्रंप ने लिख दिया कि आय हाय मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है चाइना नाम के राक्षस के पास, और उसमें वो रूस वाला बुढ़ा भी है, कहीं ये दोनों मिलके मेरे प्यारे भारत के साथ कुछ दुर्व्यवहार न कर दें। उसके बाद भी जब मोदी जी ने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, संदीप भाई आपके पीछे से कुछ आवाजें आ रही है, जब आप बात नहीं करें तो कृपया म्यूट कर लें। तो उसके बाद ट्रंप ने खुद अचानक जैसे उनको इल्हाम हुआ, उन्होंने लिखा कि भारत और अमेरिका बड़े अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उन्होंने नाम लेकर कहा कि मोदी इज माय सिंसियर एंड वेरी डियर फ्रेंड। और इतने पर ही बस नहीं की, ये भी कह दिया कि बातचीत भी होगी और जल्द ही हमारी मुलाकात भी होगी। कहां होगी, कैसे होगी, अल्लाह जाने। मोदी जीवा ने रेसिप्रोकल बिहेवियर के तहत बहुत बढ़िया, अमेरिका का बहुत अच्छा ये है, उन्होंने किया। लेकिन आज फिर ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि चीन पर और भारत पर 100% टैरिफ लगाओ जी। ये आदमी चाहता क्या है? एक बात। दूसरी बात, नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है हम सब देख रहे हैं। नेपाल पर आपने इसी मंच पर चर्चा भी सुनी है और कुछ और विशेषज्ञों से भी चर्चा सुनेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है और जिसके लिए हमने संदीप आर के सिंह जी को आमंत्रित किया है, संदीप भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। वो सर विषय बहुत ये है धन्यवाद जी। कि भारत अमेरिका के संबंध आगे कैसे जाने वाले हैं, या फिर नेपाल को देखकर हमें क्या सीख लेनी चाहिए, नेपाल से भारत को क्या समझना चाहिए और आगे वैश्विक राजनीति में भारत क्या क्या कैसे कैसे करने वाला है। अब ये पूरा मैदान संदीप आर के सिंह जी के लिए खाली है। सो नाउ ओवर टू यू सैंडी ब्रो, प्लीज। वैलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया और आपके दर्शकों को नमस्कार। पर मुझे आपसे एक शिकायत है, आप ना जंजी नहीं है, आप जंजी लिंगो नहीं समझते। जिस जंजी ने नेपाल में आग लगाई, जिस जंजी ने बांग्लादेश में आग लगाई, और जो जंजी जो है राहुल गांधी का प्रशंसक है और भारत में गाजा का ऑल आइज फॉर गाजा और ये सब जो करता है, आप वहां नहीं पहुंचना। आप जेएनयू से सीधे बिहार पहुंच गए वापस अपने पत्रकारिता के कार्य में। सर अमेरिका जो है ना, अमेरिका में एक फेमस सीरीज है फ्रेंड्स, एक दूसरी फेमस सीरीज है, वेब सीरीज हाउ आई मेट योर मदर। तो वहां दो चार कैरेक्टर हैं। मतलब फ्रेंड्स में तो ये है कि भैया जब तक 15-20 लड़कियों से या लड़कों से आप संबंध नहीं बनाएंगे तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी असल वो प्रेमिका कौन है जिससे आप ब्याह रचाना चाहते हैं। ठीक है। हाउ आई मेट योर मदर में यह संख्या 200 तक जाती है। बार्नी स्टिनसन नाम का एक आदमी है जो 200 लड़कियों के साथ यह व्यवहार करता है और उसके बाद जो है साथ में रहने वाली दोस्त है, मित्र है रॉबिन, उसके साथ ब्याह रचाता है, पर बाद में उसको भी डिवोर्स दे देता है। तो जो ट्रंप जो कर रहा है ना सर, वो यही है। ठीक है। और आपने गाना गाया, गीत गाया, पुराना गाना गाया सर। आपने रणबीर कपूर की फिल्म का गाना ही नहीं गाया, तू झूठी मैं मक्कार का,
कि प्यार होता 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 कई बार है। आप जनजी अच्छा, नहीं समझ रहे हैं सर। हाँ, आप जनजी नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो वो तो मैं नहीं ट्रम्प हो, समझता हूँ। जी हाँ, तो कह वही वही कह रहे हैं सर कि थोड़ा सा क्या है ना, कि ये मानसिकता ये है कि आज जो था कल हम उसके पास वापस चले जाएंगे। आज हमने उसको धुतकार दिया, कल वापस चले जाएंगे, वो हमको स्वीकार कर लेगा। मुझे आज शादी करनी है लेकिन मुझे पुराना याद आ रहा है। ये सब जो व्यवहार है ना सर, ये भारतीय सनातन के व्यवहार नहीं है। निभाना, आप मर्यादाओं में बंधे हैं साहब, आप श्री राम जी की मर्यादाओं में बंधे हैं। आप एक पत्नी व्रत रखे हुए हैं, पूरा भारतीय हिंदू समाज एक पत्नी व्रत रखे हुए है, वो श्री राम जी का अनुसरण कर रहा है। यहाँ 200 250 के बाद जो है आप एक जिससे शादी करते हैं उसके साथ भी निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर आप ये उसके तो बाद उसको, चलिए जी, मतलब आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया, लेकिन मैं सामान्यतः भी आपको आप इसी बता को रहे हैं वापस कि ला रहा हूँ दस सर। बारह दस बारह तो ट्रंप ने जो सामान्यतः। भारत के साथ किया वो यही कर रहा है। आज साथ में है हम्म, चाहे नहीं है, भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब। हम किस पोजीशन पे हैं, हम बहुत पैसा कमा लेंगे तो जो जिसको हमने छोड़ा था वो तो हमारे साथ आ ही जाएगी। भारत तो गरीब है, कमजोर है, भाई भारतीय संस्कार क्या होता है भाई साहब, आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। गोपाल पाठक यस। जी ने गांधी को बोला कि ऐसा है, भाग जाओ यहाँ से, बीवी बहन के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। बिहार का, उत्तर प्रदेश का गरीब अपनी न जमीन बेचता है, न धर्म छोड़ता है, न माँ बहन के उस पर बारे इज्जत में पर कुछ आंच सुनता आने है। देता है। पान सिंह तोमर फिल्म का डायलॉग है, जो पंजाबी एक उसमें इरफान खान के जो गुरु कोच। होते हैं वो कहते हैं, कोच। ओ बहनदी मादी साले, अगर रेस नहीं जीता बता दूंगा। तो कहता है साहब, माँ बहन की गाली मत देना, हमारे यहाँ गोली गाली पे गोली चल जाती है। ये डिफरेंस है। तो पॉइंट इज कि हमारे यहाँ के संस्कार और उनके संस्कार अलग हैं सर। वो क्रिश्चियनिटी का संस्कार लेकर ढो रहे हैं कि हम रहेंगे नहीं तो कोई नहीं रहेगा, हम सैंडी डूबेंगे ब्रो, तो दुनिया ले डूबेंगे। सर ये सर एक बात बताना, मैं मुझे बात कंप्लीट करने दीजिएगा। मैं बस बीच में आसिम एक मुनीर और चीज। ट्रंप सर देखिए, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने ये बात कही थी कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट और अस। विद, यस। आसिम मुनीर जब ये कहता है अमेरिका में बैठकर और अपनी फौजी वस्त्र त्याग कर, टाई सूट पहनकर, कि हम डूबेंगे तो आधी दुनिया ले डूबेंगे, पाकिस्तान की क्या औकात है कि आधी दुनिया ले डूबेगा वो? अमेरिका आधी दुनिया ले डूब सकता है। 2000 साल से क्रिश्चियनिटी, कम्युनिस्ट, इस्लाम, वोकिज्म, ये सब क्रिश्चियनिटी से पैदा हुए पश्चिमी संस्कार हैं जिन्होंने दुनिया को चलाया है। और अब हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता के उत्थान के साथ इनको अपने एग्जिस्टेंस पर खतरा महसूस होता है। इनका जन्म हुआ है, ये पले बड़े हैं पागन कल्चर, जिसको पागन बोलते हैं, कि प्राकृतिक व्यवस्था को ध्वस्त करके आगे बढ़े हैं। पर अब यह प्राकृतिक व्यवस्था वापस सर उठा रही है और इनको ध्वस्त करने के राह पर जा रही है, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली। और भाई क्या कहा जाता है, अमेरिका की सबसे बड़ी लॉबीज हैं, तीन सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा लॉबी, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और आपका तीसरा ऑयल। भारत अपनी ऑयल पे निर्भरता जो है, मिडिल ईस्ट वो भी उनका कॉलोनियल टर्म है, हमारे लिए वो वेस्ट एशिया है, हमारे लिए वो अरब है। मिडिल ईस्ट अंग्रेजों के लिए है, ठीक है। दूसरा, उस पर निर्भरता खत्म करके रूस से अपना तेल खरीद रहा है, और न सिर्फ खरीद रहा है, बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। भाई साहब, भारत जहां तेल पैदा नहीं होता है वो तेल बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। वाह, शानदार, क्या गुज्जू भाई ने बुद्धि लगाई है। उसमें दोनों गुज्जू भाई हैं, मोदी जी भी हैं, अंबानी जी भी हैं। अंबानी जी की रिफाइनरी और मोदी भाई की डेयरिंग। ये तो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग था ना, तो वो उसका इस्तेमाल यहाँ भारत एक के फेवर में चल ए, रहा है। दूसरा सर, एक एक चीज फार्मा, बस, एक चीज वैक्सीन बस की, जो, जी सर। एक चीज बस जोड़ रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू रखिएगा, भूलिएगा मत। मैं बस ये जोड़ रहा हूँ कि संस्कृति, संस्कार, ये सब तो बात समझ में आई, लेकिन दिमागी तवाजुन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? दिमाग आपका नहीं स्थिर होती है होना सर, चाहिए कि नहीं? नहीं होता है। आप सुबह आप कुछ चींटी बोल नहीं रहे हैं, मारते शाम कुछ बोल रहे हैं। सर, आप चींटी नहीं मारते। वो आप हमारे आपके खाने में, यदि बहुत बड़ा नॉन वेजिटेरियन हिंदू होता है तो हफ्ते में एक बार चिकन मटन खा, बहुत होगा तो 2 ही बार खा लेगा। हम्म। जिसके खाने में डेली नॉनवेज चल रहा है, सुबह दोपहर शाम, आपके उसके संस्कार में फर्क नहीं है क्या?
आप चींटी नहीं बहुत मारते, ज्यादा आप छिपकली नहीं मारते, आप मकड़ी नहीं मारते, आपके घरों में रहने वाले जानवर नहीं मारते। आप अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को जो है बाहर कर दीजिए। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? और जो विरोधी थे कि नहीं, कुत्ते हमारे साथ रहेंगे, देसी कुत्ते हमारे साथ रहेंगे, हम उनको पालेंगे, हम सड़कों पे देख लेंगे, आपको क्या समस्या है? गौ रक्षकों के पे आज एक डॉक्यूमेंट्री देख के आए हूँ साहब। गौ प्रेमी जितने हैं ना, प्रकृति के साथ प्यार करने वाले लोग, ये भारतीय संस्कार में। हमारे यहाँ छोटे बच्चे किसी कीड़े को ना अपने चप्पल से कुचल के मारना चाहते हैं, हमारे माएं मना करती हैं, उनके मामा चाचा बड़े भाई सब मना करते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना है, पत्ती नहीं तोड़नी है, फूल नहीं तोड़ना है, गलत बात है ये सब। ठीक है, इस संस्कारों का फर्क है सर। जो सभ्यता, अमेरिकन सभ्यता, अमेरिका में जो ट्रम्प बैठा है, एंग्लो सेक्शन है ना, क्रिश्चियंस है ना, किसकी लाशों पर बैठे हैं ये? रेड हमारी। इंडियंस की लाशों पर। रेड इंडियंस कौन थे सर? रेड इंडियंस वो हैं, आपको आपको हमको पता भी नहीं कि वो अपनी भूमि को क्या कहते थे। इंडिया उन्होंने नाम दिया, भारत हम कहते हैं, पर क्या रेड इंडियंस बता सकते हैं कि उनके पूर्वजों ने उस भूमि को क्या कहते थे? मायान्स, इंकास जो सभ्यताएं थी, ये पुर्तगीज वाले जाके मारे वहां पे। स्पेनिश बोली जाती है, ब्राजील में पुर्तगीज बोली जाती है, भाषाएं बदल दी। सर भारत से कितनी, अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो भारत से 3 गुना है, कनाडा का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना है, साउथ अमेरिका तो छोड़ ही दीजिए। ये यूरोप के छोटे छोटे जगहों से उठ के लोगों ने पूरी पूरी सभ्यताएं नष्ट की हैं साहब। और ये जो आज के जेरूसलम से उठ के, ये कहने का मतलब ये आज भी उसी विचारधारा से चल रहे हैं। ये आप आप उनके बहुत विचारधारा में फिट नहीं बैठते हैं। हिंदू धर्म, आपने हिंदू सभ्यता। जी। आपने ये जो बात कही है ना, ये इतनी गंभीर बात है कि इस पर मुझे फिर आपके साथ अलग से बैठना होगा कि ये जो नॉर्मेटिव थिंकिंग है ना, कि व्हाट यूरोप थिंक्स दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हाट अमेरिका थिंक्स दैट इज द यूनिवर्सल डेस्टिनी, दैट शुड बी द यूनिवर्सल डेस्टिनी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जैसा इन लोगों ने किया कि एबोरिजिनल्स, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, चाहे अमेरिका के हों, पूरे महाद्वीप के, या फिर कहीं के भी हों, ये बर्बरों, एक रेगिस्तानी बर्बर और एक ठंडे बर्बर, ठंडे प्रदेशों के बर्बर, इन दोनों बर्बरों के निशान जहां जहां पड़े हैं, इन दोनों ने सारी सभ्यताओं का समूल नाश किया है भाई। एक व्यक्ति को नहीं छोड़ा, एक निशान जयलोक जी, तक मैं नहीं छोड़ा। आज पर आता हूँ। अमेरिका कौन होता है ये कहने वाला कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा? बिल्कुल सही बात। यूक्रेनियन यूक्रेनियन जनता जिसको तुमने युद्ध में झोंका है अपने प्रॉफिट के लिए, कि अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा जो है यूएस एड के फॉर्म में यूक्रेन की सरकार के पास जाता है, वो घूम के वापस अमेरिका के मिलिट्री कंपनीज के पास पहुंच जाता है कि ये युद्ध में यूक्रेन रत रहेगा तो वो उन हथियारों से लड़ेगा जो अमेरिका की कंपनीज दे रही हैं। इसके लिए भारत क्या अपनी 140 करोड़ जनता को दंगे में झोंक दे पेट्रोल ना खरीद के रशिया से? क्योंकि यूरोप को तुमने ध्वस्त किया, यूरोप जो है अरब कंट्रीज के पास चला गया, पेट्रोल के दाम बढ़ने जा रहे थे। ट्रम्प ये चाहता है, ड्रिल बेबी ड्रिल। ट्रम्प का पहला जो प्रेसिडेंट का संबोधन था उसमें कहा था ड्रिल बेबी ड्रिल। ड्रिल बेबी ड्रिल का क्या मतलब था? कि अमेरिका में जो तेल के संसाधन है वो अमेरिका दुनिया को बेचेगा। अब रशिया और भारत अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब है? हु आर यू? मुझे बताओ, तुम कौन हो ये कहने वाले कि भारत कौन किससे तेल खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा? अपनी 140 करोड़ जनता को सही दामों में तेल प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, जिसपे तुम्हारा नियंत्रण है। हम क्यों तुम्हारे नियंत्रण के चलते जो अपने देश में दंगा करें? अब आपको श्रीलंका में जो रोकूंगा, अब जी सर। आपको रोकूंगा, क्योंकि हम लोग वार्म अप में ही इतना समय ले लेते हैं, या फिर कहिए कि हम लोग इतनी बातें भूमिका होती है बनाने। करने को, इतनी बातें होती हैं, क्योंकि हम लोग उल जलूल बात तो कर नहीं रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी जरा नेपाल के पक्ष पर आ जाइए और अब अपनी वार्ता को कंक्लूजन की ओर ले चलिए कि भाई नेपाल में जो हुआ उसको भारत कैसे देखे, अमेरिका ने उसमें क्या किया है वो देखिए, उसको भी जरा देखना पड़ेगा हम लोगों को। और आपने जिस अमेरिकी दोगलेपन की बात की है वो
अमेरिका, भाई पुतिन ने तो पूरा का पूरा ठीकरा काले पेंट से रंग दिया ना उस भूरे लाल का चेहरा। भाई पुतिन ने तो कह दिया कि अमेरिका से तो हमारा 40% बढ़ रहा है व्यापार। आप क्या मजाक कर रहे हैं यार। और आपका गैस खरीदना जायज है, यूरोपियन यूनियन रशिया से गैस खरीद रही है, चूंकि आप उस गैस के बिना मर जाएंगे, आपको अपने कमरे और घर गर्म रखने हैं, तो वो आप कर रहे हैं, आप गैस खरीद रहे हैं। लेकिन हमने अगर क्रूड ऑयल खरीद लिया तो मजे की बात है, तब आपको दर्द हो रहा है। तो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स सैंडी ब्रो। सर नेपाल की बात आपने की, मेरे पास एक किताब है पीछे पड़ी हुई है, आउट ऑफ प्रिंट चल रही है। बबलू श्रीवास्तव नाम का एक बहुत खतरनाक अपराधी था, ठीक है, किडनैपिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था 80s 90s का। वह जो है, उसकी किताब है अधूरा ख्वाब। भाई साहब, अपराधियों को भी अपनी जीवनी लिखने की यहाँ पे स्वतंत्रता है, ठीक नहीं, है। हमारे यहाँ सबने लिखी है। बिहारी और यूपी का अपराधी अगर है तो पढ़ा लिखा भी होता है। भाई हमारे आनंद मोहन ने भी लिखी है किताब, हमारे चाराचोर लालू ने भी लिखी है, हमारे पप्पू यादव ने भी लिखी है। तो हमारे यहाँ तो अपराधी मतलब बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है जी। ये तो किताब है, शहाबुद्दीन ने लिखी ठीक है, है। शहाबुद्दीन ने नहीं, किताब लिखी है सर। हम कह ओके, रहे लिखे हाँ होंगे। जी, ये इसमें किताब। एक डायलॉग है कि ये लोग क्या करते थे, बबलू श्रीवास्तव अपराध किया, नेपाल भाग गए। गोरखपुर हाँ, पूरा जो नेपाल बॉर्डर था, ठीक है, आप भी जानते हैं, दरभंगा वरभंगा के पास से भी नेपाल बॉर्डर है, पूरा नेपाल बॉर्डर चल रहा जी। है, नौतनवा है, रुपैडिया बहराइच के पास में, हर जगह से, ठीक है। इसमें एक लाइन है, नेपाल चले जाओ, वहां सब कुछ आसान है, वहां सब कुछ पैसे पर है। नेपाल की इकोनॉमी जो है कैसे चलेगी? राइट। टूरिज्म लैंडलॉक्ड है, पहला। हमें याद है कि एक समय पे जब भारत में इंपोर्ट ड्यूटीज लगती थी, जब हमारे यहाँ लाइसेंस कोटा राज था, तो नेपाल तो में हम लोग कोलकाता नेपाल पोर्ट से जाते थे। पहुंचने वाला सोनी का और जापान का सामान सस्ता होता था, तो ये लोग यहाँ से नेपाल जाते थे शॉपिंग करने। मैं भी गया हूँ बचपन में, छोटे में नेपाल जाने बहुत मजा आता था कि भाई वहां इनरवा शॉपिंग नाम करेंगे, की क्योंकि एक, यहाँ तो। हमारे यहाँ से इनरवा नाम की जगह नजदीक पड़ती थी, हम लोग यस, इनरवा जाते थे। ठीक है। ये सन 90 की कहानी है सर, 95 हाँ से हाँ, 2000 90। 2005 तक की कहानी है, ठीक है। उसके बाद भारत में ये सारी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स आने लगे, सब कुछ होने लगे, समझते हैं। पॉइंट इज कि नेपाल एक तो हिंदू राष्ट्र है, वो खटकता है। सोनिया गांधी ने क्या किया वहां पर, पशुपतिनाथ में एंट्री न दिए जाने के बाद, सोनिया और राजीव गांधी ने, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी थोड़ा सर्च करेगी तो आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, इसकी भाई चर्चा ये कभी और। किया भाई ये किया एक लाइन में कि असली पप्पू यानी इस विषधर का बाप जो राजीव गांधी था, उसने नेपाल का दाना पानी बंद कर दिया। और तभी से ब्लॉकेड जो लगाया। नेपाल जो नेपाल हमारा एक राज्य हुआ करता था, जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, इस मूर्ख ने, इस महामूर्ख ने उसको हमेशा के लिए चीन की गोद में बिठा दिया। क्यों? केवल उस एंटोनियो के चलते जी। ठीक। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज का वहां भयानक आक्रमण हुआ। कम्युनिस्ट, आज जो नेपाल में गिराया गया वो कम्युनिस्ट सरकार गिराई गई है। कम्युनिस्ट सरकार क्या करती है अपनी जनता के साथ, आपको भी पता, हमको भी पता है। बंगाल जो है आज की, पश्चिम बंगाल, ये बुद्धिजीविता का सिरमौर, सब भारत का सबसे गरीब राज्य है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, ठीक है। भारत जितना बाढ़ आता है, जितना अत्याचार वहां होता है, जितने लोग मारे जाते हैं, जितनी स्वतंत्रता वहां नहीं है, ना फिल्म लिखा, लेखकों की धरती पे एक फिल्म नहीं दिखा सकते आप अपनी, बंगाल फाइल्स, डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर। भाई तो साहब, ये जो बंगाल और ये केरल ये बुद्धिजीविता मोस्ट का ओवररेटेड है। परिणति है साहब, ठीक है। कम्युनिस्टों की सरकार गिराई है नेपाल में जी। जनता ने, क्योंकि वो पीड़ित थी। पर हमें ये देखना है कि वहां सरकार में आएगा कौन। अमेरिका फंडेड लोग आएंगे, क्योंकि भाई आईएसआई का जो नेटवर्क था, मैंने बबलू श्रीवास्तव का जिक्र क्यों किया, कंधार में जो हमारा प्लेन गया था, उड़ा तो काठमांडू से था, आतंकवादी तो काठमांडू से बैठे थे हथियार राइट। लेकर, भारत में तो बैठे नहीं थे। तो आईएसआई का पूरा नेटवर्क था, है ना, राइट। आज भी है, जितने अपराधी थे राइट। सब जाते थे।
आजमगढ़ के या गोरखपुर से जितने मुसलमान थे, जितने आतंकवादी, सब जाते थे। दूसरा, जितने नेपाल बॉर्डर पर पड़ने वाले भारतीय जिले थे, वहां सरकारी बैंकों से, एसबीआई से नकली नोट निकलते थे डिमोनेटाइजेशन के पहले। ये पूरा तंत्र था आईएसआई का। सबसे अभी सर ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है, यूपी के ऑपरेशन ब्लैकआउट की तो बात ही नहीं चल रही है कि ये बहुत 450 से अच्छी ज्यादा बात है। मस्जिदें गिराई गई हैं, मदरसे गिराए गए हैं योगी सरकार के द्वारा, और हाईकोर्ट ने जमानत का ज नहीं दे पाए उन लोग को, सब अवैध। एक बहुत बढ़िया हुआ है कि उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है भाई साहब, बहुत आराम से हाँ, काम हो गया, और पूरे के पूरे उस बॉर्डर एरिया को, जो बिहार में जो नासूर फैल रहा है और जो हम लोग देख किशनगंज और रहे हैं, सारे जगह पे, जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो कम से कम यूपी की सीमा अब सुरक्षित हो गई, और अब उम्मीद है कि बिहार पर भी झाड़ू चलेगी। हालांकि बिहार का जो मामला है वो इतना अब मैं हौच-पौच हो दूसरी बात चुका कर है रहा कि हूँ उस सर, पर ये क्या बात घटना करें। नेपाल जी में हुई तो क्यों हुई? जी। वहां की जुडिशरी साहब, जैसे अपनी जुडिशरी वैसे उनकी जुडिशरी, उनके भी बच्चे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले होंगे। उनकी जुडिशरी ने एक ऑर्डर किया कि अमेरिकन ऐप्स बंद कर दो, सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दो। सरकार को पालन करना पड़ा, और जैसे ही सरकार को पालन करना पड़ा, जनता सड़क पे। और सरकार, जनता ने जुडिशरी का घर नहीं जलाया, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी मार डाली, प्रधानमंत्री ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ा, संसद जला दी। जुडिशरी को क्यों नहीं? जिसने ऑर्डर दिया उसके साथ क्या हुआ, मुझे ये जानना है। बांग्लादेश में जो हुआ, स्टूडेंट आए जमीन पर, और वहां भी जुडिशरी का ऑर्डर से हुआ कि आरक्षण नहीं मिलेगा 1971 के लोगों को। फिर उसमें कुछ हुआ, फेर बदल हुआ, सरकार ने किया नहीं किया, सरकार चली गई, जुडिशरी वहीं की वहीं है, वो जज सारे सब सुरक्षित है। भारत में जजों के घर में कैश नहीं मिलता सर, उनके घरों में आग नहीं लगती, वो कैश नहीं मिलता, जला हुआ कैश तो बिल्कुल नहीं मिलता सर। हमारे यहाँ वकील साहब लोग, भारत के दो बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा के सांसद है, तो लिखना पड़ता है कि मेरी हैसियत कितनी है, तो पता चलता है कि 1900 करोड़ की वो हैसियत है उस एक वकील की। कपिल सिब्बल की हैसियत जो है 2004 में 15 करोड़ थी, 2009 में जो है 40-45 करोड़ थी, 30-35 करोड़ थी, और 2014 के चुनाव में 115 करोड़ थी। सर, वकील की आमदनी का पता है, वकील के खर्चे का नहीं पता है, और जज साहब लोग के आमदनी का तो बिल्कुल नहीं पता है। तो वकील का खर्चा और जज साहब लोग की आमदनी, इसमें आपके सर कोई साथ तारतम्य आपके है कि साथ नहीं है, मैं भगवान इसीलिए जाने। आपके साथ मैं इसीलिए कम बैठता हूँ, बावजूद इसके कि दर्शक हमेशा कहते हैं कि संदीप जी को लाइए सर, कि आप एक वार्ता में अपना हारमोनियम लेके ऐसे दो तीन जगह निकल, अब ये एक अलग विषय है। नहीं, जुडिशरी आप नेपाल की जानते हैं जुडिशरी मेरा, की बात कर रहा हूँ सर। आप जानते जो हैं कि सारी दुनिया जुडिशरी की मेरा कितना जुडिशरी एक प्रिय के विषय है। है। हाँ। आज जो नेपाल में हुआ उसमें जुडिशरी का योगदान है, और कोई इसकी बात नहीं करेगा। सरकार, नहीं, हम तो संसद करेंगे। जल गया, ये हुआ वो हुआ, उस जुडिशरी के ऑर्डर से। मणिपुर में जो हुआ वहां भी जुडिशरी के ऑर्डर से हुआ। खैर, उसमें हम वापस अपनी चर्चा पर आते हैं। पर मुख्य रूप से बात यह है, नेपाल हमारा छोटा भाई, रोटी बेटी का रिश्ता है भारत से, और भारत का संविधान, ये क्या उसका कमिटमेंट सिर्फ 1947 के बाद के भारत से है, या 1947 से पहले का जो 5000 साल का इतिहास है लिखित रूप में भारत का, जिसमें नेपाल भी शामिल है, क्या उस सभ्यता से उसका कोई कमिटमेंट है? यदि नहीं कमिटमेंट है, है, नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए। हमारे भाई तो बड़े बुजुर्ग जो नेपाल थे, उस 5000, उन्होंने अगर 7000, यह दस नहीं हजार सोचा साल होता। की सभ्यता का वाहक है। जब मोदी 2014 में आते हैं तो सबसे पहले पशुपतिनाथ जाते हैं, वहां से सबसे पहले त्रिपुंड नगाल, जो आज हम जिस हिंदू मोदी की बात करते हैं, वो सबसे पहले पशुपतिनाथ से बाहर निकले हुए मोदी की तस्वीर है। पूरे भारत की जनता को सबसे पहला जो हिंदू मोदी दिखा ना, वो पशुपतिनाथ जी से के बाहर से निकला हुआ हिंदू मोदी दिखा। तो यदि वो आदमी सबसे पहले वहां जाता है, तो उस जगह पे मेरा अधिकार है, उस जगह की सभ्यता, उस जगह के संस्कार, उस जगह की लोगों पर, उन लोगों के अधिकार नहीं है, वहां की सुरक्षा का मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। और भारत सरकार ही समझती। जहां मोदी जी, ऐसा है कि सर, हम लोग क्या, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं बस इस वीडियो को एक ही लाइन में समेटना चाहूंगा कि मोदी जी किए होंगे तो कुछ सोच समझ के ही किए होंगे।
तो सब कुछ कर लें, ट्रम्प की भी ऐसी की तैसी कर दें, अमेरिका की भी ऐसी की तैसी कर दें, एससीओ में जाएं, रशिया से मिलें, पुतिन से मिलें, रशिया से तेल खरीदें, जी जिनपिंग से भी मिल जाएं, धोखा खाने के बावजूद भी नेपाल छोड़ दें? कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं होगा। कभी नहीं ट्रम्प होगा। की मीटिंग छोड़ और के आए उड़ीसा में जय जगन्नाथ, और अपने लोगों से मिलने में, अपने लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है मोदी का, और नेपाल उनका अपना है सर। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं हो, किसी दिन नेपाल में खड़े होकर भाषण दें, कहें कि मैं जो है ना, जब संघ का प्रचारक था तब यहाँ भी आया था, और वो सत्य भी होगा। हो सकता है, और ये इसमें कोई नेपाल की बड़ी बात जनता नहीं आज है। कह रही है, नेपाल की जनता का वीडियो चल रहा है कि अगर हमारे पास मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो ये हालात हमारे नहीं होते। नहीं, केवल वही चल ही नहीं रहा है, उसमें मोदी के पोस्टर लेके, योगी के पोस्टर लेके लोग सड़कों पर भी हैं। बहरहाल दर्शकों श्रोताओं, जैसा कि संदीप जी ने कहा कि भारत और नेपाल का जो संबंध है हम छोड़ेंगे नहीं, और उसी तरह ट्रम्प चचा तुम भी जान लो कि छोड़ेंगे नहीं। अब ये वो वाला भारत नहीं है कि उठो तो उठ गया, बैठो तो बैठ गया, या फिर पहले लेट चारों जाओ। तरफ देख लिया, या फिर चारों तरफ देख लिया कि फलनवा ने क्या प्रतिक्रिया दी है, चिलनवा ने क्या दी है, तो उस हिसाब से हम तय करेंगे। नहीं साहब, भारत अब खुद अपनी प्रतिक्रियाएं तय करता है। हमने इस छोटे से वीडियो में, जो कि करीबन 28-29 मिनट का होने वाला है, 2 विषयों को उठाया दर्शकों श्रोताओं, और दोनों पर आप लोगों के सामने एक संतुलित बातचीत करने की कोशिश की। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई मन में जिज्ञासा हो, प्लीज हमसे पूछिए। संदीप जी से आप और किस विषय पर हमारे साथ उनकी वार्ता सुनना चाहते हैं, प्लीज हमें बताइए। व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह प्रेम बरसाते रहिए, और फिलहाल दीजिए एक छोटा सा विराम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, दूसरों से भी करवाना है। तो लेते हैं एक छोटा सा विराम, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय पशुपतिनाथ।